हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर देख रहे हैं फ्रेंड। लेसन नंबर 5 है द स्नेक एंड द मिरर। समझ में आया? ये बिहायो में से है, ये नाम का एक बुक है आपका बिहायो। इस बुक में से लेसन नंबर 5 है। राइटर का नाम है वैकोम मोहम्मद बशीर। बराबर, चलो देखते हैं ये लेसन आज हम टोटल पढ़ते हैं। प्लीज ध्यान देना है, सभी बच्चों ने किताबें खोल के बैठिएगा। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम टाइटल क्या है। चलो टाइटल में पहले आपको समझा था। टाइटल है स्नेक का मतलब तो आप जानते हो, स्नेक। मिरर का भी मतलब जानते हो, आईना जिसमें आप देखते हो। बराबर, चलो ज्यादा से ज्यादा बता सकते बच्चों कि कौन से लोग ज्यादा से ज्यादा मिरर का इस्तेमाल करते या आईना यूज करते? विच एज ग्रुप? कौन से एज ग्रुप का? तो यंगस्टर्स। कौन से? यंगस्टर। आप बच्चे बहुत बार आप मिरर के पास जाते हो, मटकते हो खुद को, ऐसा वैसा देखते हो। बराबर, ऐसा भांग करा के देखेंगा, ऐसा ऐसा कॉम करके देखेंगा, ऊपर करके देखेंगा, नीचे करके देखेंगा। बराबर, तो इस प्रकार से स्टाइल मारना अपना काम है क्योंकि तुम यंगस्टर हो। और यंगस्टर को ये अच्छा भी लगता है, उनको थोड़ा थोड़ा सा खुद पे हंसते भी रहते हैं मिरर के सामने। ड्रेस वगैरह अलग अलग वेयर करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वाओ सो नाइस, लाइक दिस वे। तो ये प्रकार का आप करते हो, मुझे पता है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता है? यस, मैं भी इस एज से गया हूं यार, ऑब्वियसली मैंने भी ऐसा किया है। यानी खुद के ऊपर हंसना, खुद के साथ बातें करना मिरर के सामने वगैरह, ड्रेस अलग अलग वेयर करके देखना, हेयर स्टाइल चेंज करके देखना। और मिरर तो एक फ्रेंड बन जाता है यंगस्टर बच्चों का। तो इसी प्रकार से फ्रेंड यहां पे भी एक डॉक्टर है जिसकी स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक डॉक्टर है और वो होम्योपैथी है। बराबर, और वो डॉक्टर जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, अभी यंगस्टर है ना, नया नया डॉक्टर बना है, नई नई प्रैक्टिस चालू है, नया उसने क्लिनिक लिया है, तो वहां पे उसकी प्रैक्टिस कर रहा है और एक नई से रूम लिया है। अभी वो बैचलर है, ऑब्वियसली मिरर उसके तो बहुत काम की चीज है। बराबर, तो फ्रेंड इस प्रकार से वो हमेशा मिरर में देखता है, तो इसलिए एक मिरर का यहाँ पे रिलेशन आया है। तो चलो स्नेक काय को दिया फिर टाइटल, डॉक्टर एंड मिरर बोलना चाहिए था, तो नहीं। तो फ्रेंड मेन बात यहाँ पे ऐसी है कि एक स्नेक वहां पे इंट्रूड आता है, मतलब इंटरफेयर करता है दोनों के बीच में। अभी दोनों के बीच में मतलब कहा डॉक्टर एंड द मिरर, इन दोनों के बीच में एक आगंतुक आ जाता है, मतलब बिना बुलाए मेहमान, अनवांटेड गेस्ट। बराबर, जिनको कोई भी इनवाइटेशन वगैरह नहीं दिया है, फिर भी वो वहां पे क्या हुआ है? आगंतुक हुआ है, मतलब आ चुका है, एंट्री कर चुका है। ओके, तो चलो वो कैसे किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से बिहेवियर होता है, क्या प्रकार का एक्सपीरियंस है, ये टोटल स्टोरी हमको यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। तो ये स्टोरी यहाँ पे दी गई है। चलो ये हो गया मेरा टाइटल, समझ में आ गया सबको टाइटल? ओके, उसके बाद में हम देखेंगे फ्रेंड रिगार्डिंग द राइटर। बराबर, चलो देखते राइटर कौन है, क्या है, या ऑथर कौन है। चलो देखते हैं। वैकोम मोहम्मद बशीर ये नाम है फ्रेंड। महमूद वैकोम बशीर, इसका जन्म हुआ था 1908 में, ये आदमी मर गया 1994 में। वॉज अ मलयालम राइटर, ध्यान में रखना है कौन सा राइटर है वो? मलयालम, मतलब केरला का है। केरला पता है आपको, नीचे पेनिसुलर एरिया में केरला प्लेस है, एक स्टेट है। ओके, वहां पे एक मलयाली लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है, तो वहां पे वो मलयालम राइटर है केरला में। ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट, मतलब वो हमेशा ह्यूमन के बारे में लिखता है, मतलब उसे एक मानवीय आदमी है, मतलब आदमी ने कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये सारी बातें वो हमको सिखाता है। अब फ्रीडम फाइटर है, देखो जरा वर्ड लिखते जाओ, जरा नोट्स निकालते जाओ। मैं क्या क्या बोला? पहली बात मलयालम राइटर है, केरला से बिलोंग्स टू है, 1908 में जन्म हुआ, 1994 में वो गया, ये बातें ध्यान में रखना है। वो एक ह्यूमनिस्ट है। दूसरी बात फ्रीडम फाइटर भी, कुछ दिन उसने हमारे फ्रीडम के लिए क्या भी किया है, महात्मा जी के साथ फाइट भी किया है। नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ही इज नोन फॉर हिज पाथ ब्रेकिंग
and disarmingly down to the earth style of writing and made him equally popular among the literary. देखो फ्रेंड, ये आदमी ने ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों का डिस्क्रिप्शन किया है। कौन से लोगों का डिस्क्रिप्शन किया है? गरीब लोगों का। इसके राइटिंग में हमेशा एक गरीब रहता है और उसका डिस्क्रिप्शन होता है, बराबर। क्यों ऐसा है? तो ही बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली, क्योंकि ये भी खुद क्या था? पुअर था। ओके, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड आउटस्टैंडिंग राइटर ऑफ इंडिया। लेकिन बाद में ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल राइटर हुआ और आउटस्टैंडिंग हुआ। ट्रांसलेशन ऑफ हिज वर्क इनटू द अदर लैंग्वेजेस हैज ओन हिज वर्ल्ड वाइड अक्लेम। अभी इसका स्टोरी इतनी मस्त थी कि मैक्सिमम राइटर ने, लोगों ने बशीर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ट्रांसलेट दिस इनटू द अदर लैंग्वेजेस आल्सो, कि कृपया ये दूसरे लैंग्वेजेस में आप में क्या करो, ट्रांसलेट करके दो हमको। और उसने ट्रांसलेट करके दिया भी था। ही वाज अवार्डेड अ पद्मश्री इन 1982। ध्यान में रखना है, 1982 में उसको पद्मश्री भी मिला है। ओके, अवार्ड है बहुत बड़ा। बशीर इज फॉन्डली नोन एज अ बिपोर सुल्तान। उसको सुल्तान के नाम से भी, नवाब ऐसा भी कहा जाता है। दो हिज वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश and the 18 other Indian languages, particularly the language he uses to make the translation, lost a lot of sheer। मतलब ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में उसके राइटिंग्स है, मतलब उसने ट्रांसलेट किया है। ओके, तो ये था फ्रेंड रिगार्डिंग द राइटर। अब उसके बाद में देखेंगे हम थीम क्या है स्टोरी का। थीम, बराबर। थीम मतलब सारांश, स्टोरी में क्या है क्या नहीं। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन प्राइड एंड फुलिशनेस ऑफ द स्टुपिडिटी फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग। आज का जो आदमी है उसमें हमें तीन चीजें मिलती हैं ह्यूमन बीइंग में। पहले बात प्राइड, बहुत गर्व होता है आजकल के लोगों में, ट्रिमेंडस। दूसरी बात फुलिशनेस, फुलिशनेस एंड स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी। ओके, ये बातें हमको ह्यूमन बीइंग में आजकल दिखाई देती है। एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड नॉट ट्राई टू ओवर एस्टिमेट ओवर अवर सेल्फ। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ओवर एस्टिमेट करते हैं। अभी ओवर एस्टिमेट करना मतलब समझता है कि आपको ओवर एस्टिमेट करना मतलब खुद को बहुत ग्रेट समझना। तो भगवान कुछ तो भी ऐसा डाल लेता है कि आदमी बराबर उसके लेवल पे आ जाता है, बराबर। तो प्लीज कृपया खुद को क्या ना समझे, ओवर एस्टिमेट ना करें। रादर वी शुड ट्राई टू एस्टेब्लिश अ प्रॉपर बैलेंस विद द रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी रियलिटी ऑफ लाइफ से प्रॉपर बैलेंस करते रहो। वी शुड हैव लिव इन अ रियलिटी। बहुत सारे लोग आजकल मैं देखता हूं काय में रहते हैं? इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। कौन से वर्ल्ड में रहते हैं? इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। तो कृपया इमेजिनेशन से कहां आ जाओ, आउट हो जाओ, मतलब बाहर आ जाओ और काय में आ जाओ, रियलिटी। प्लीज फेस द रियलिटी। आदमी ने कभी भी रियलिटी को क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए। उसने रियलिटी को देखना चाहिए। रियलिटी इज द मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात यहां पे हमको सिखाई। ऑब्वियसली वी हैव कैपेबिलिटी टू चेंज अवर फेट। हमें वो ताकत है, हम हमारा नसीब क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। बट वी शुड फेस द रियलिटी। बट हमने रियलिटी को क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन अवर हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड ट्रूथफुलनेस। बराबर है। हमारा लाइफ हम कब चेंज कर सकते हैं? जब हम ट्रिमेंडस हार्डवर्क करेंगे, डेडिकेशन करेंगे, ट्रूथफुलनेस से रहेंगे, सत्य के आधार पे चलेंगे, तो ऑब्वियसली हम एक दिन हमारा फेट जरूर क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। फेट समझता फ्रेंड आपको? फेट मतलब नसीब। हम हमारा नसीब चेंज कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे नसीब में नहीं है, मेरे नसीब में ऐसा है, मेरे नसीब में वैसा है। अरे मैं बोलता हूं, अभी ध्यान रखिए एक सेंटेंस के ऊपर, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन फेट। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन फेट। कुछ समझा? आदमी उसके खुद नसीब का शिल्पकार है। मतलब नसीब उसके हाथ में बनाना होता है। नसीब ऐसा कोई आके हमारा नसीब नहीं बनाएगा। वी हैव टू चेंज अवर फेट। हमें हमारा नसीब खुद क्या करना है? चेंज करना है। वो हमारे हाथ में है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन करना पड़ेगा, ट्रूथफुलनेस रखना पड़ेगा। देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम द सक्सेस।
तो आपको फिर कोई भी सक्सेस से क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। यू विल श्योरली विन द रेस ऑफ लाइफ, तब आप जिंदगी के रेस 100% विन हो जाओगे। इसलिए इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट आवर ड्रीम्स हैव नो लेग्स टू वॉक। कभी कभी क्या होता है, ड्रीम्स लोग बहुत देखते हैं। क्या देखते हैं? ड्रीम्स। मेरा ऐसा कहना नहीं कि ड्रीम मत देखो, वी शुड सी द ड्रीम, हमने ड्रीम देखना चाहिए, बट वी शुड ट्राई टू कंप्लीट अवर ड्रीम्स। सिर्फ ड्रीम देखना नहीं चाहिए, ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए ट्रिमेंडस क्या करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है। वो करो, एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे। बराबर, वी शुड नॉट ओनली सी द ड्रीम बट वी शुड ट्राई टू कंप्लीट द ड्रीम। क्योंकि ड्रीम को तो भागने में कोई लेग्स नहीं लगते, ड्रीम तो मस्त भागता। ड्रीम हैव नो लेग्स टू वॉक, इट हैज ओनली विंग्स टू फ्लाई। ड्रीम सिर्फ क्या करते हैं, मस्त उड़ते हैं, उसको लेग्स होते नहीं है। ओके, तो ऐसा ही एक ड्रीम कौन देख रहा है यहां पे, तो फ्रेंड एक डॉक्टर वो ड्रीम देख रहा है। कौन देख रहा है? डॉक्टर। यहां पे कैरेक्टर सिर्फ एंड सिर्फ दो है, एक डॉक्टर है और सिर्फ उसका फ्रेंड है, बस दो ही कैरेक्टर इस स्टोरी में दिए गए हैं। ओके, उसका फ्रेंड का भी कुछ काम नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि उसके फ्रेंड के घर में हो गया है। लेकिन पूरा दिन भर वो डॉक्टर काय में जीता है, ड्रीम्स में जीता है, मिरर के सामने खड़ा रह के। बराबर, काय के बारे में सोचता है, मैरी के बारे में सोचता है, मेरी शादी हो जाएंगी, रिच और रिच लेडी होंगी जिससे मैं मैरी करूंगा। बराबर, फिर वो थोड़ी सी फैट होनी चाहिए। वाह 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 वाह, क्या ड्रीम देखता है। चलो देखते फ्रेंड, लाइन बाय लाइन ये स्टोरी। समझ में आया सबको? ओके, चलो अपन अभी थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलो ध्यान देना है सभी बच्चों ने अभी। ओके, हाँ चलो। द स्टोरी ऑफ डॉक्टर एंड द स्नेक। किसकी स्टोरी है फ्रेंड? ये स्टोरी है डॉक्टर और स्नेक की। दिस इज द स्टोरी अबाउट द स्नेक, इट हैज एंटर्ड इनटू द नरेटर्स रूम। एक बार डॉक्टर खुद कौन है? नरेटर है, नरेटर है। वही स्टोरी क्या कर रहे हैं, हमको बता रहा है। कौन? डॉक्टर खुद। चलो क्या हुआ, बोले मैं ऐसे बैठा था, एक दिन मेरे घर में कौन आ गया, मेरे रूम में एक स्नेक आ गया। द नरेटर इज अ डॉक्टर, और नरेटर कौन है? डॉक्टर है। He had just started his practice those days. अभी अभी उसने उसकी क्या चालू की थी? प्रैक्टिस चालू की थी। मतलब ज्यादा दिन हुए थे क्या उसको? नहीं, अभी 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 प्रैक्टिस उसने क्या किया है? चालू किया है। ओके, द डॉक्टर वॉज अनमैरिड, और डॉक्टर कैसा है रे? अनमैरिड है, और वो होम्योपैथ डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर है? होम्योपैथी। अभी होम्योपैथ मालूम है क्या फ्रेंड आपको? 3 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एक एलोपैथी, एक होम्योपैथी और एक आयुर्वेदा। कितने प्रकार के हुए? 3। अभी होम्योपैथी मतलब वो व्हाइट वाले छोटे छोटे से टैबलेट देने वाले, गोल गोल साबुदाना जैसा टैबलेट देने वाले लोग, उसको बोलते हैं होम्योपैथी। ओके, एलोपैथी मतलब क्या? क्रोसिन वगैरह जो बड़ी बड़ी गोलियां देते हैं, टैबलेट्स देते हैं। ओके, 1-2 दे देते हैं, बराबर, और बिस्मुथ देते हैं। बिस्मुथ मतलब समझता? अरे मेडिसिन, बराबर, तो उसको बोलते हैं एलोपैथी। अब तीसरी रह गई आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा मतलब क्या? तो कुछ तो भी जड़ी बूटियों से बनाए हुए टैबलेट्स हमको देते हैं, उसको बोलते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। 3 प्रकार के डॉक्टर है फ्रेंड। ओके, सबसे पहले आयुर्वेदा चल रहा था, उसके बाद में आया फ्रेंड एलोपैथी, और अब चल रहा फ्रेंड होम्योपैथी। मैक्सिमम लोग आजकल एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, कौन सी ले रहे हैं? होम्योपैथी ले रहे हैं। ओके, अब अभी अभी कोविड-19 में वो अल्सरिक 19 नाम की एक टैबलेट, बराबर, आप क्या कर रहे हो? ले रहे हो अभी आप, अब वो कुछ तो भी ऐसे बारीक बारीक टैबलेट्स एक बोतल में लोग आज इधर उधर दे रहे हैं, आप देख रहे होगे, नगर पालिका वाले भी बांट रहे हैं, आपके घर में भी शायद आई होगी। कुछ तो भी अल्सरियम ऐसा कुछ तो भी नाम है उस क्या टैबलेट्स का। ओके, तो इस प्रकार से डॉक्टर, तो ये जो डॉक्टर है ये होम्योपैथ है।
ओके फ्रेंड, द डॉक्टर वॉज अनमैरिड बट वॉज एन एडमायरर ऑफ ब्यूटी। कौन है वो? डॉक्टर वॉज अनमैरिड। कैसा है रे वो? अनमैरिड है। और दूसरी बात, एडमायरर ऑफ ब्यूटी, वो खुद की ब्यूटी को एडमायर करता है कि मैं कितना मस्त लग रहा हूं, मैं कितना मस्त लग रहा हूं। बराबर है फ्रेंड, हर एक को खुद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा इसने अच्छा लगता। खुद को तो पूछो मैं कैसा हूं तो हर एक बोलेगा सबसे बेटर मेरे जैसा कोई नहीं है इस वर्ल्ड में। यानी हर एक को खुद बहुत अच्छा लगता है। आपला तो बाप है, दूसरा तो ते कार्ट, लाइक दैट सेम कंडीशन। बराबर, यानी हम कैसे भी रहे तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरा कितना भी अच्छा हो उसके फॉल्ट कितने से निकालना है और कितने निकालना है हमको बता दो, हम निकाल लेंगे, लिस्ट बना लेंगे लगे तो। लेकिन खुद के बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी फॉल्ट नहीं बोले मुझ में। बराबर है, ये साइकोलॉजी है फ्रेंड आज ह्यूमन बीइंग की, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, तो चलो देखते हैं फ्रेंड कैसे हुआ, क्या हुआ। डॉक्टर सीज हिज फेस इन द मिरर। एक बार क्या हुआ, ऐसा डॉक्टर रास्ता बैठा था, काय में देख रहा था, मस्त भाई की मिरर में देख रहा था। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। क्या था? समर के दिन थे, ऑब्वियसली हॉट रहता है। द डॉक्टर हैड हिज मील्स एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न होम। डॉक्टर कहाँ गया था? रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने को। अभी क्यों वो रेस्टोरेंट में गया था? क्योंकि मैंने पहले ही बात बताया, वो अनमैरिड है, बैचलर लड़का है। बैचलर समझता है द पर्सन हु इज नॉट मैरिड येट and who is going elsewhere for the studying and living alone, that is called the bachelor। तो वैसा वो बैचलर लड़का है। बराबर, इसलिए खाना खाने के लिए मेस का लगाते अपन, नहीं तो क्या करते हैं किधर तो भी रेस्टोरेंट को जाते, तो उसी प्रकार से वो गया है। एंड कम रिटर्न एट ए इवनिंग सेशन, शाम हो गई है, रिटर्न आ गया है खाना खाने से। बराबर, थोड़ा सा 9-10 बजे का टाइम हो चुका है। द रेंटेड हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। अब जो मकान उसने लिया है, जो रूम उसने लिया है, वो कैसे लिया है? रेंट से लिया है। रेंटेड समझता? मतलब भाड़े की खोली लेना, भाड्याची खोली। बराबर, कौन सा भाड्या नहीं, वो भाड्या नहीं, भाड्याची खोली। ओके, रेंट से ली गई। इस रूम में वो रहता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मतलब जो जमाना यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया है वैकोम मोहम्मद बशीर ने, मैंने तो पहले ही बता दिया आपको कि उसका जन्म हुआ था फ्रेंड बहुत जल्दी, यानी 1908 में। मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत पुराना है, मतलब 1935-1936 का डिस्क्रिप्शन है। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में नहीं थी। बराबर, 1960 से इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में आई है फ्रेंड, तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। गॉट इट एवरीबॉडी? तो उसी प्रकार से वहां पे जो रूम उसने ली थी रेंट से, वो नॉट इलेक्ट्रीफाइड। सो ही लाइटेड द केरोसिन लैम्प। तो हर एक के घर में पहले क्या लगाते थे? केरोसिन लैम्प लगाते थे। केरोसिन लैम्प समझता है? चिमनी बोलते थे हम उसको। ऐसा कांच की रहती थी, ग्लास की, उसके ऊपर ऐसा एक नोजल रहता था। बराबर, नोजल भी बहुत भारी था हमारे जमाने का। मैं बताता आपको थोड़ा सा, साइकिल का जो ट्यूब रहता है ना, उसका जो ऊपर जो हवा मारते हैं उससे, वो फाड़ते थे हम और उससे नीचे से ऐसा धागा डालते थे और फिर उसको यानी ऊपर रख देते थे। बराबर, तो इस प्रकार से ढक्कन के ऊपर, और फिर वो रात भर जलती रहती थी। उसको बोलते केरोसिन लैंप। बाद में लैंटर्न आया, यानी वो स्टैंडर्ड था उसके बाद में का जमाना, लेकिन पहले तो इस प्रकार के लैंप थे, केरोसिन लैंप। देन ही टुक ऑफ हिज कोट। जैसे आया पहले कोट निकाला, कोट रखा, शर्ट निकाला, शर्ट रखा, एंड ओपन टू विंडो। पहले दोनों खिड़कियां क्या कर डाली? ओपन कर डाली। अभी क्यों कर डाली? आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, दैट्स व्हाई फैन वगैरह नहीं था, दैट्स व्हाई उसने दोनों खिड़कियां क्या कर डाली? ओपन कर डाली। एट सम टाइम ही सेटल्ड ऑन द चेयर एंड टुक आउट अ बुक। उसने थोड़ा सा मस्त की बुक निकाला, चेयर के ऊपर सेटल हो गया, बैठ गया। देयर वॉज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल। एक टेबल था। अभी इमेजिनेशन कीजिए थोड़ा सा आप। बराबर, मैं इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई। बराबर, इमेजिनेशन कीजिए, रूम है, रूम में ये दीवार है, दीवार को लग के यहाँ पे क्या लगा है? मिरर। और यहाँ पे एक मस्त भाई क्या है रे? टेबल लगा हुआ है। बराबर, और टेबल के ऊपर क्या लगा हुआ है? ये मिरर। अभी इधर एक चेयर है। बराबर, अभी मुझे आता नहीं ड्राइंग, प्लीज ध्यान रखना जरा। ओके, तो ये चेयर है, यहाँ पे अभी कौन बैठा है? राइटर बैठा है।
बराबर, अभी चेयर के ऊपर। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो बुक वगैरह पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बुक। उसके हाथ में एक किताब है और किताब को पढ़ रहा है, और ध्यान लेकिन किताब में नहीं है, ध्यान कहाँ पे है? मिरर। बराबर, मैंने तो बोला ना, यंगस्टर हमेशा क्या देखते हैं? मिरर ज्यादा देखते हैं। तो बुक सामने रखा है, एक्चुअली वो स्टडी कर रहा था। स्टडी काय का कर रहा था? चलो भाई, कौन से बीमारी के ऊपर कौन से टैबलेट देते हैं, प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो पहले अभी नया नया डॉक्टर बना है, उसको अभी ध्यान में नहीं रहा था। बराबर, जैसे एक्सपीरियंस आ जाएगा उसको, तो एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उसी प्रकार से वो होगा। तो मस्त की बुक निकाला है, लेकिन ध्यान कहाँ पे है? वो मिरर में उसका ध्यान है। देयर वॉज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल। Those days the doctor bothered much about his look. उस समय पे, उस जमाने में वो डॉक्टर उसके लुक के ऊपर जरा ज्यादा फोकस करता था। अभी कोई भी हो, यंगस्टर में उसके लुक के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन मेरे एज का हो गया तो कोई नहीं करता। बराबर, जान दे भाई, आप हो गया सब। बराबर, बच्चे बिच्चे बड़े हो गए, 10 स्टैंडर्ड तक आ गए हैं, अब ज्यादा फोकस करने की क्या नहीं जरूरत नहीं, क्योंकि कौन देखेगा अभी। तो ये प्रकार की हमारी थिंकिंग रहती है। यानी एज जैसे जैसे होता है आदमी का, 40 के ऊपर हो गया मतलब समझ लेना, वो अभी उसके तरफ क्या नहीं करता? निगलेक्ट करता, ध्यान नहीं देता। 50 हो गया तो बिल्कुल भी नहीं देता, 60 हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू द एज। लेकिन 20 जबरदस्त ध्यान देंगे। यानी 16 उम्र से हर एक लड़का हो या लड़की हो, अपने दिखावे पे जरा ज्यादा क्या करते हैं? फोकस करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक? 36 तक। यानी 16 से 36 तक का जो पीरियड होता है, वो पीरियड आदमी का बहुत है चार्मिंग पीरियड होता है। इसके उस जमान पीरियड में हर एक लड़का हो या लड़की हो, मिरर उसका बहुत दोस्त होता है। तो उसी प्रकार से ये मिरर में ज्यादा देख रहा है। He therefore pick up and comb, वो बार बार 5-5 मिनट में क्या कर रहा है? कॉम उठा रहा है, कोई ऐसे ऐसे कॉम कर रहा है। पार्टेड इज हेयर, मस्त हेयर क्या कर रहा है? पार्टेड कर रहा है। देखो फ्रेंड, हेयर स्टाइल रहती, किसी किसी पार्टेड हेयर रहती, किसी किसी के ऐसे डायरेक्टली मिडल पार्टिंग रहती। बराबर, तो ऐसा 1 पार्ट 2 पार्ट ऐसा रहता है। He looked at his reflection in the mirror, और बार बार उसका रिफ्लेक्शन काय में देख रहा था? मिरर में देख रहा था। बीच में लैंप था। देखो, टेबल है, टेबल के ऊपर लैंप है, लैंप के ए साइड पे भाऊ साहब बैठे डॉक्टर, और इस साइड पे मिरर है। ऑब्वियसली उसकी प्रतिमा काय में गिर रही थी? मिरर में आ रही थी, रिफ्लेक्शन। देन ही प्रैक्टिस एज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और वो मन ही मन में 5-5 10-10 मिनट में खुद को देख देख के क्या कर रहा था? स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो यंगनेस में हम अच्छे दिखते हैं। ऑब्वियसली हंसी तो आती है। बराबर, वाह मस्त लग रहा हो यार, ऐसा खुद को मखड़ रहा था। मखड़ना समझता है? बहुत बच्चे मखड़ते हैं। बराबर, यानी कोई नहीं रहा तो फिर भी ऐसे ऐसे करते, वाह सो नाइस। बराबर, लाइक दिस, उसको बोलते मखड़ना, मतलब भारी भरना। ओके, अट्रैक्टिव स्माइल कर रहा था। द रूम हैड मेनी रैट्स, लेकिन उसकी जो रूम थी, पहले जमाने में ऐसे स्टाइल वगैरह नहीं थी फ्रेंड, जैसे अपन अभी घर में है। पहले जमाने में मिट्टी का घर रहता था, ऊपर भी ऐसा टेरिस नहीं रहता था जैसा अभी स्लैब है। पहले भी मिट्टी के क्या रहते थे? ऐसे ऊपर से ऐसे पाटिया वगैरह डालते थे लोग, और ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल देते थे। ऐसा क्या रहता था? छत रहता था, तो ऊपर भी रैट्स घूमते थे, नीचे भी रैट्स घूमते थे। ऐसा मस्त ओपन थिएटर प्लेस था रैट्स के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए पहला प्लेस एकदम क्या था रे? मस्त था। दे कॉन्स्टेंटली मेड अ नॉइज, और उसके घर में इतने रैट्स थे कि उसको उस रैट्स के आवाज की क्या हो चुकी थी? हैबिट हो चुकी थी। ओके, ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, फॉल ऑफ स्नेक ऑन हिम। फिर क्या हुआ? अचानक से स्नेक उसके ऊपर गिरा। कैसे गिरा? क्या गिरा? देखते हैं। द डॉक्टर गॉट अप, फिर डॉक्टर वहां से उठा। ही लाइट इज बीड़ी, और सिगार होंगी। बराबर, उसने मस्त भाई की बीड़ी वगैरह जलाई। यानी बीड़ी पीना या सिगार पीना ऐसा लगता था पहले जमाने लोगों को कि मैं स्टाइल मार रहा हूं। पिक्चरों में भी बहुत बड़ा दिखाते थे, दैट्स वाई बहुत बच्चे ऐसे शौकीन होते थे। लेकिन आजकल अभी एडवर्टाइज वगैरह रोज आ रही है कि इंजुरीज टू हेल्थ, तो आजकल के बच्चे उस तरफ नहीं मुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुझे हैप्पीनेस हो रहा है। बराबर, लेकिन पहले जमाने में उसको बहुत बड़ा क्या समझते थे? एक शान समझते थे, दैट्स व्हाई वो पीते थे। वो भी डॉक्टर भी देखो, कुछ उम्र नहीं उसकी, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? बीड़ी पी रहा है। बराबर, ही पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मस्त की फूक रहा है, इधर से उधर रूम में क्या कर रहा है? टहल रहा है। बराबर, अप एंड डाउन कर रहा है, शाइनिंग मार रहा है।
मिरर में आते जाते हुए क्या कर रहा है, देख रहा है कैसे मस्त हवा आ रही है, कैसे मस्त वो स्मोक जा रहा है, वाह 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 वाह, मजा आ रहा था उसको। ओके देन, तो इस प्रकार से वो आ जा रहा था। ही थॉट ऑफ मैरिंग अ वेल्दी डॉक्टर। अब बीड़ी पीते पीते उसके मन में एक ख्याल आया, बराबर है, यंगस्टर क्या कर सकते हैं, ख्याल ही ला सकते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, खाते रहते हैं, बराबर। व्हाट इज बाय ख्याली पुलाव, मतलब अपने अपने ख्यालों में क्या रहना, डूबा रहना। वैसे ही वो मस्त है कि अपने अपने ख्याली पुलाव क्या कर रहा था, बना रहा था और खा रहा था, बराबर। क्या क्या सोच रहा था, आई विल मैरी विथ अ वेल्दी डॉक्टर। वाह 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 वाह, मैं डॉक्टर हूं ना, तो ऑब्वियसली मेरे से जो भी लड़की शादी करेंगी वो वेल्दी डॉक्टर होंगी, मतलब वो भी मैं डॉक्टर ही करूंगा, बराबर है। थिंकिंग रहती है, टीचर की थिंकिंग रहती है मैं टीचर करूंगा, डॉक्टर की थिंकिंग रहती है मैं डॉक्टर बेबी करूंगा। तो उसी प्रकार से ये भी डॉक्टर, तो ऑब्वियसली ये सोचता है कि मैं भी डॉक्टर बेबी करूंगा, वो भी ऐसे वैसे नहीं, वेल्दी। वेल्दी मतलब समझता है, मतलब जो मस्त रीच बाप की लड़की हो, बराबर। हर एक लड़के के यही सपने रहते हैं कि जिससे मैं शादी करूंगा वो लड़की स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, और सबसे पहली बात वो रीच बाप की लड़की हो, बराबर, ताकि मुझे दहेज में अच्छा सा क्या मिल सके, पैसा मिल सके। ये बात तो है, लेकिन दूसरी और एक बात रहती, इज्जत का सवाल रहता है, बराबर। रीच बाप की लड़की बोले तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम रहा पैसों का, तो 2 मिनट में वहां से प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो इस प्रकार की थोड़ी सी क्या रहती है, सोच रहती थी, एंड दैट्स व्हाई उसको ऐसा लगता है कि चलो मेरी शादी मस्त पैकी वेल्दी क्या होनी चाहिए, डॉक्टर के साथ होनी चाहिए। हिज वाइफ हैड टू बी फैट, और मेरी बीबी कैसी होनी चाहिए, बोले थोड़ी सी फैट होनी चाहिए। अभी फैट क्यों, अभी खाते पीते घर की, घराने की। और दूसरी बात, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे पीछे से भागना चाहिए। वो स्लिम रहेंगे तो मेरे पीछे भाग जाएंगे, मुझे 2 मिनट में पकड़ लेंगी। फैट रहेंगे तो क्या रहेगा, उससे भागते नहीं आएगा, फिर मैं हंसूंगा उसको जाड़ा जुड़ा मामला बराबर, इधर ही शुरू। तो जरा जाड़ी होनी चाहिए ताकि वो भाग ना सके मेरे पीछे, ताकि मैं कुछ भी करूं तो फिर वो मुझे मार ना सके, मुझे पकड़ ना सके, बराबर। सो शी वोंट कैच मी इफ ही रन अवे, मैं भागा तो मुझे क्या नहीं कर सके, वो कैच ना कर सके। He came back and sat on the table, ऐसा सोचते सोचते आ गया, बेड़ी भी हो गई अभी फूकना, बराबर, आ गया और बैठ गया। किधर बैठ गया, चेयर में, अपने वो प्लेस पे। बुक और एक बार क्या कर लिया, उसने हाथ में ले लिया। The sound of the rats had stopped, अभी जरा रैट्स का आवाज भी जरा क्या हो गया था, कम हो गया था, क्योंकि नींद उनको भी लगी होंगी। Suddenly there was a dull thud, अचानक मुझे कुछ तो भी ऐसा डल आवाज आने लगा। डल मतलब समझता क्या रहे हैं, मतलब ज्यादा जोर से नहीं, माइल्ड साउंड आने लगा। As he turned his head, a fat snake landed over his shoulder, जैसे उसने पीछे किसका आवाज आ रहा है ऐसा देखा, कुत्ते में से एक फैट स्नेक बोले तो बहुत जाड़ा जाड़ा स्नेक डायरेक्टली उसके शोल्डर के ऊपर लैंड हो चुका था। डैन डैन डैन, आ गया मैं, शंकर बाबा बन गया था। वो कौन, शंकर बाबा बन गया था, डॉक्टर। जैसे वो स्नेक डायरेक्टली उसके ऊपर लैंड हुआ तो डायरेक्टली उसके शोल्डर के ऊपर, बिफोर द डॉक्टर कुड थिंक ऑफ एनीथिंग, कुछ उसको सोचो कि चलो भाई फेंक दूं मैं उसको, द स्नेक हैड कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म एंड ऑफ द एल्बो, वो डायरेक्टली उसके लेफ्ट आर्म को उसने कॉइल कर डाला था। जैसे शंकर बाबा के गले में कॉइल किया है स्नेक ने, तो उसके गले में नहीं किया था, उसके शोल्डर को कॉइल किया था और वहां पे बैठ गया। He is a hood, what is hood? Hood मतलब फन रहती, देखो एक फना रहता है किसको, स्नेक को, बराबर। उसकी जो हुड थी, हुड समझता ना फ्रेंड, फन बोल दे तो इस प्रकार से फन रहती, पहले ऐसा रहता फिर ऐसा रहता, ऐसी फन। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, हिज हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम द फेस, और डायरेक्टली राइट काउंट करके ऐसा यहाँ पे, यानी ये उसके तरफ देख रहा है, वो उसके तरफ बराबर। तो इस प्रकार से वो उसके तरफ, दोनों एक दूसरे के तरफ देख रहे थे। कुछ इंचों का ही, यानी नजदीक 4 या 5 इंचों का दोनों के बीच में क्या था, फासला था। डॉक्टर्स थॉट एन एस्केप फ्रॉम द स्नेक,
अब डॉक्टर कुछ ना कुछ उसके मन में क्या आ रहा था, सोच आ रही थी। अब मुझे बताओ ख्याली पुलाव बनाएगा ये? नहीं, अब तो दूसरे पुलाव चालू हो गए थे। अब वहां से कैसे भागे यही उसके मन में चल रहा था। द डॉक्टर सैट देयर एज ही वॉज अ पीस ऑफ स्टोन। फिर डॉक्टर को पता था मैं अभी थोड़ा सा भी हिला, मूवमेंट किया, मतलब ये मूवमेंट कर डालेगा, बराबर, ये मुझे बाइट कर डालेगा, ऐसा उसको पता था। एंड दैट्स व्हाई द डॉक्टर इज नॉट हलिंग एंड डोलिंग, ओनली स्टैंडिंग देयर। ओके, तो इस प्रकार से वो सिर्फ ऐसा खड़ा था। ही थॉट ओनली वन हेल्प नाउ, द हेल्प फ्रॉम द गॉड। उसने एक ही सोचा, भगवान अब तू ही है, तुझ बचा सकता मुझे, अब दूसरा मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। इट सीम्स गॉड अप्रेंटाइज देयर, अप्रिसिएटेड देयर दैट। तो सच में भगवान जैसे अभी आ ही रहा है, उसकी बात ही सुनी जैसे भगवान ने। द स्नेक टर्न इट्स हेड एंड लुक इनटू द मिरर। ऐसे वो सोच रहा था, उत्ते में से उस स्नेक का नजर उसमें से हटके मिरर के ऊपर गई। अब स्नेक देख रहा था मिरर में। अब स्नेक को मिरर में क्या दिखाई दिया? दूसरा स्नेक। अब दूसरा स्नेक था क्या वो? नहीं, वो खुद ही था, बट उसका क्या था? वो रिफ्लेक्शन। बट इतना था क्या स्नेक को? नहीं। स्नेक को लगा साला दूसरा मेरे एरिया में कैसे आ गया, और साला एज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक मी, और बिल्कुल मेरे जैसा क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली ही बिकम एंग्री। वो स्नेक एंग्री हो गया और जल्दी से वहां से निकल के लैब पे आ गया, लैब से डायरेक्टली टेबल पे आ गया। कौन कहां से आया पता चला आपको? द स्नेक। तो चलो फ्रेंड, वहां से वो स्नेक नीचे आया। द स्नेक देन अनवुंडेड इटसेल्फ फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म्स। वो कुछ भी उसको हर्ट नहीं किया, क्योंकि वो स्टोन जैसा बैठा था ना। देखो फ्रेंड, जब तक तुम मूवमेंट नहीं करोगे तब तक, सॉरी, जब तक तुम मोमेंट नहीं करोगे तब तक स्नेक आपके ऊपर अटैक नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, लेकिन आपने थोड़ा सा भी मूवमेंट किया तो स्नेक को समझ में आता कि यस, ये कुछ तो भी लिविंग क्रिएचर है, और फिर उसके ऊपर वो क्या करता? अटैक करता। जब तक उसको समझता नहीं कि लिविंग क्रिएचर है तब तक उसके ऊपर अटैक नहीं करता। अभी वो ऐसा का वैसा खड़ा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, एज अ स्टोन बैठ गया था, स्टैच्यू बन चुका था। तो ऑब्वियसली उसको लगा कि ये कुछ काम का नहीं है, तो ऑब्वियसली उसने नीचे उतरा और वहां से टेबल पे गया और उसका ध्यान था मिरर की तरफ। अच्छा हुआ वहां पे मिरर था, यदि मिरर उस समय पे नहीं होता था तो वो वहां से उतरने की जरूरत नहीं करता था, वहीं पे बैठता था कब तक। लेकिन अच्छा हुआ वो नीचे आ गया। फिर क्या हुआ? तो इस प्रकार से वो टेबल पे आ गया, देन मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ गया, और अपरेंटली जैसे वो मिरर के पास गया, इट वांटेड टू सी इट्स रिफ्लेक्शन मोर क्लोजली, क्योंकि उसको क्लोजली देखना था कि कौन है मेरे एरिया में आया हुआ। क्योंकि एनिमल को इतना क्या नहीं रहता, नॉलेज नहीं होता फ्रेंड। देखो आपने देखा होगा बहुत बार पिक्चर, कुत्ते को भी एक मिरर दिखा दो, वो कुत्ता उस मिरर की तरफ देखते रहेगा और भौंकते रहेगा जोर जोर से, उसको लगेगा कौन आया मेरी एरिया में, साला मेरे जैसे लग रहा है साला, बराबर। तो ऑब्वियसली ऐसा होता है। या आपने ऐसा भी पिक्चर देखा होगा कभी कभार कि आपके विंडो में, ये पिक्चर तो आपने जरूर देखा होगा, कुत्ते का नहीं देखा होगा बट विंडो का देखा होगा। विंडो में कोई तो भी एक स्पैरो आती है और स्पैरो बैठती है और उसको देखते हैं, विंडो में उसका क्या दिखता है? रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि वहां पे ग्लास है, क्योंकि आजकल की जो विंडो है वो स्लाइडिंग विंडो है, बराबर। तो उसमें ग्लास होता है और ग्लास के बाहर उसको ऐसा लगता है कि मैं कौन सी तो भी दूसरी स्पैरो अंदर से मेरे तरफ देख रही है, तो उसको मारते रहती है विद द बिक से। तो कांच को बिक मारते हुए हमको दिखाई देती है, एक्चुअली हमको अंदर से ऐसा दिखता है कि वो काय को बिक मार रहे हैं अपने ग्लास के ऊपर, लेकिन उसको ये पता चलता है कि मैं दूसरी एक स्पैरो है उसको मार रही हूं। ओके, लाइक दैट सेम कंडीशन ये स्नेक भी वहां पे देख रहा था। जैसा वो देख रहा था, दिस वाज द डॉक्टर्स अपॉर्चुनिटी, डॉक्टर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई टू लेफ्ट द प्लेस, बराबर, टू लीव द प्लेस। वेरी स्लोली ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर एंड रैन आउट ऑफ द हाउस इन अ मोमेंट, बराबर। जैसे वो टेबल पे चढ़ा वैसे उसने क्या कर दिया, डायरेक्टली 2 मिनट में टेबल छोड़ा और चेयर में से जंप किया और 2 मिनट में घर के बाहर। कौन चला गया? डॉक्टर। क्यों चला गया? बिकॉज ऑफ स्नेक, क्योंकि उसको लगा कि चलो मैं छूट गया। बहुत हैप्पीनेस हुआ, लेकिन टोटल शिवरिंग कर रहा था। फिर कहाँ चला गया? भागते 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 ही रीच्ड टू हिज फ्रेंड्स हाउस। कहाँ चला गया?
उसका दोस्त रहता था नियर अबाउट 1 किलोमीटर, तो वहाँ तक वो चला गया भागते भागते। स्पेंड हिज टाइम देयर, वो वहीं पे रुक गया। वहाँ पे उसने कपड़े वगैरह निकाले, टोटल नहा लिया, चलो भाई मेरे ऊपर वो गिरा था, नहा लेते पहले थोड़ा सा अच्छे से लगेगा, तो ऐसा उसने किया। ही केम बैक टू हिज हाउस ओनली द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर वहीं पे सो गया। अपने दोस्त को पूरी कहानी बता दी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, बराबर। चल भाई मैं उस रूम में अभी रहूँगा नहीं, मैं वो रूम क्या कर देता, छोड़ देता। क्यों छोड़ देता? स्नेक है भाई वहाँ पे, बराबर। आपने भी अपने घर में स्नेक के एक आधे के रूम में देख लिया तो नेक्स्ट टाइम आप दूसरे दिन वो रूम में नहीं जाते। हाँ, लेकिन वो स्नेक को, अपने स्नेक कैचर को बुला लिया और पकड़ लिया और स्नेक लेके गया, तो फिर नेक्स्ट डे हम उस रूम में जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अभी यहाँ पे स्नेक नहीं है। कौन लेके गया है? स्नेक कैचर। लेकिन उसको पता था कि स्नेक कैचर ने लेके गया था क्या? नहीं, दैट्स व्हाई वो वहां पे रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो रूम में क्या है? बोले स्नेक है। ओके, ही वॉज अबाउट 8:30, कितने बजे आया वो? सुबह सुबह 8:30 बजे वहां पे आया। He had with him with his friend and 1 or 2 others, उसने उसका दोस्त भी साथ में लाया था और 2-4 दोस्त भी लाए थे। दोस्त के दोस्त क्यों आए थे वो? क्योंकि ये डरता था ना अकेला उस रूम में एंट्री करने के लिए, और दूसरी बात वो रूम अभी क्या करने थे? खाली करने थे, रूम छोड़ना था, तो रूम के जो सामान था वो लेके आना था। दैट्स व्हाई इतने लोग उसने लेके गया था। ओके, दे हैड टू मूव हिज थिंग्स फ्रॉम देयर, क्योंकि जो भी उसकी थिंग्स थी वो वहां से मूव करना था, लेके जाना था। हाउएवर दे हैड अ लिटिल टू कैरी, लेकिन देखा तो बाप रे, सब रूम साफ थी, मतलब कोई तो भी पूरा सामान उसका लेके गए थे। मतलब कौन आए होंगे? चोर, क्योंकि दरवाजे ओपन रख के चला गया था, तो ऑब्वियसली किसी ने एंट्री मारी होंगी और जो था वो सब लेके गए थे, बराबर। सम थीफ हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कोई तो भी चोर वहां पे आए होंगे और चोर ने सब कुछ क्या किया था? अपना हाथ साफ कर लिया था। देयर वॉज नो साइन ऑफ द स्नेक ऑल्सो, लेकिन वहां पे कोई स्नेक वगैरह नहीं था। ओनली द ओल्ड वेस्ट वॉज देयर हैंगिंग देयर, सिर्फ जूनी बनियान वहां पे क्या थी? टंगी हुई थी, बाकी कुछ भी छोड़ा नहीं था। इस प्रकार से फ्रेंड ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। ओके, चलो, तो ये स्टोरी पे शायद आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। ये लिखा है वैकोम मोहम्मद बशीर ने, उसके लाइफ में घटित हुआ एक इंसिडेंट उसने हमारे साथ क्या किया है? शेयर किया है। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार से स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। रिगार्डिंग दिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। और यदि अच्छा लगे मेरा वीडियो तो वहाँ पे लाइक का बटन है वो जरूर दबाइएगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर एजुकेशनल वीडियो एट योर होम इजीली। ओके, इस प्रकार से ये खत्म होता है, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। बाय, सी यू।